हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 सिखाया था फैक्टराइजेशन गुणनखंड के। तो मैंने आपको ये सिखाए थे हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होता है दोनों बीच में क्या हो, प्लस हो। ये पार्ट मैंने आपको 1 वाली वीडियो में आपको सिखा चुका था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से पार्ट 1 अगर आप कवर कर लोगे तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सिंपल आपको लगेंगे। आपके फैक्टराइजेशन गुणनखंड में बिल्कुल भी आपके डाउट नहीं होंगे। ये हमने पार्ट 1 सीख लिया था। आज की वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम सीखने वाले हैं दोनों में क्या होगा, माइनस। और थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा, पहले होगा प्लस, लास्ट में कौन होगा, माइनस। फोर्थ वाले पार्ट में क्या होगा, पहले होगा माइनस, बाद में होगा प्लस। अगर आप 4 टाइप के क्वेश्चन सीख जाओगे तो कभी भी जिंदगी में गुणनखंड फैक्टराइजेशन में कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज को टॉपिक करते हैं हम सेकंड पार्ट के साथ। चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखिए प्यार बच्चों, मैंने को पार्ट 1 में सिखाया था सभी के साथ नंबर होना, संख्या होना जरूरी होता है। यहां पर माइनस का 8 है, यहां पर माइनस का 2 है। अगर आगे कोई नंबर नहीं होता तो सबका मालिक कौन होता, 1। तो हमें कौन मानना पड़ता है, 1। अब सबसे बड़ा टास्क का काम यही है, ध्यान से समझना, वीडियो को बिल्कुल स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ आपको नहीं आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हमें हर बार क्या करना होता है, 2 नंबर को सिलेक्ट करना होता है। अब 2 नंबर कैसे सिलेक्ट हो, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें आगे का इंटू पीछे करना होता है। 1 का इंटू -8 में करते हैं तो 1 इंटू -8 कौन होता है, -8। क्या करने पाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पाना चाहिए। अब नंबर को देखा जाता है बीच में, तो बीच में कौन है, -2 है, -2 है। अब प्यारे बच्चों, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने -8 बन जाए, उन्हीं 2 नंबर से माइनस करने 2 बन जाए। सर कैसे पता करें? तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे नंबर आता है ना, इसका प्राइम फैक्टर अबाजी गुणनखंड कर लो, जो आप भाई साहब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। नहीं पढ़ा है तो फिर मेरी वीडियो में देख के समझ लीजिए। 8 है, 8 के कर लो फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर गुणनखंड। करते हैं भाई साहब 8 के, हम सब लोग जानते हैं 2 से कटता है। 2 की टेबल 8 4 बार में आता है, 2 की टेबल 4 2 बार में आता है। 2 बन जाए कितना हुआ प्यारा बच्चों, हमारा 2 हुआ। अब प्यारे बच्चों यहाँ के नंबर आए ना, इन्हीं नंबर से पता ये करना है कैसे भी करके इंटू करने माइनस का 8 आए, माइनस करने 2 आए। सर हम एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, हम सिंगल 2 को ले लो और इन दोनों वाला कंबाइंड नंबर ले लो। हाँ भाई साहब, हम कंबाइंड नंबर को भी ले सकते हैं, बिना कंबाइंड को ले सकते हैं, दोनों कंबाइंड लोगो तो भी सही है। बस आपको दिमाग इतना सा लगाना है, इंटू करने माइनस का 8 आ जाए, माइनस करने 2 आ जाए। तो नॉर्मल सी बात है, आप ये सोचिए 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, कितनी बार में आता है, 4। तो हमने वही करा, पहले 2 लिया, इनको ले लिया कंबाइंड। पहले हमेशा लिखा जाएगा लार्ज नंबर, बाद में लिखा जाएगा स्मॉल यानी बड़ा यानी छोटा। 2 2 जा कितना होता है, 4। 4 ऊपर 4 नीचे, और 2 है तो 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में करना इंटू। अब आप ये दिमाग लगाइए, आपको कैसे भी करके इंटू करने माइनस का 8 लाना है, माइनस करने 2 लाना है। तो कौन प्लस करें कौन माइनस करें, कि दोनों माइनस करें दोनों प्लस करें? तो भाई साहब अंदर अंदर सुन के बोल देगा, माइनस करने में 2 लाने के लिए हमें बड़ा नंबर करना होगा माइनस का, छोटा करना होगा प्लस का। सर ऐसा क्यों करा, देखिए क्यों करा। इंटू करने पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। और माइनस प्लस कौन होता है भैया, माइनस होता है। 4 - 2 कौन होता है, 2। बड़ा कौन है, माइनस साइन किसका, माइनस। तो भाई साहब जंग हम जीत चुके हैं। हमें इंटू करने माइनस का 8 चाहिए था, इंटू करने माइनस का 8 आ गया, माइनस करने 2 चाहिए था, माइनस करने में 2 आ गया। दोनों नंबर मिल चुके हैं, वो 2 नंबर हमारे पास हैं, माइनस का 4 प्लस का 2। सबसे बड़ा काम 2 नंबर सेलेक्ट करना होता है, -4 आया, प्लस का 2 आया। अब ध्यान से देखना, अब क्या करते हैं प्यार बच्चों, यानी वेरिएबल यानी चर राशि तो इसके साथ लिखा जाता है। वेरिएबल चर राशि मतलब होता है ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट यानी वर्णमाला। कैसे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लास्ट लिखा जाता है सेम। आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए, माइनस का 4 और प्लस का 2। एक्स से एक्स के साथ लिखा जाएगा, जेड होता जेड के साथ, ए होता ए के साथ, जो होता उसके साथ लिखा जाता है।
अभी कौन x से, x के साथ लिखा जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4x प्लस का 2x। अब क्या करते हैं प्यार बच्चों, शुरू के 2 में से लेते हैं कॉमन, बाद के 2 में से लेते हैं कॉमन। तो भाई साहब कॉमन जो कम होता है वहां से अपन ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, x2 वाला काम है कि x1 वाला काम है? सर x1 वाला काम है, तो भाई साहब हम का कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, x का डिवाइड भाग इसमें करेंगे और x का डिवाइड भाग इसमें करेंगे। पहले सिंगल x का डबल x में डिवाइड भाग करते हैं। जब सिंगल x का डबल x में करते हो तो एक x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल x। अब माइनस का माइनस, अब x का डिवाइड 4x में करेंगे तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, 4, प्लस का प्लस। अब 2 और 8 में भाई साहब जो अंधा आदमी होता है ना भिखारी, वो तक सुन के कह देगा कि 2 और 8 में कौन कम होता है, 2। देखना नहीं है, सुन के कह देगा 2 और 8 में कौन कम होता है, 2 हम ले लेंगे कॉमन। अब 2 का डिवाइड इसमें और 2 का डिवाइड इसमें, 2 का डिवाइड 2x में करेंगे, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x, माइनस का माइनस। अब 2 का डिवाइड करेंगे 8 में, तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। अब कॉमन हमें मिल चुका है, x माइनस 4 कितनी बार है, 2 बार। इसको आप लिख लो 1 बार। अब लिखो ब्रैकेट के कोष्ठक के बाहर वाला, कौन बचा, x प्लस का 2, तो हमने लिख दिया। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा पार्ट 2 की एंडिंग हुई है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पढ़ेंगे। थैंक